Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Zoya's Vlog. I hope you will be perfectly fine and Alhamdulillah I am also good. अच्छा गाइस, 2 दिन पहले मैंने कुछ घर के लिए प्लास्टिक के बर्तनों की शॉपिंग की, तो वो मैं आपसे आज के व्लॉग में शेयर करना चाहूँगी। और आपको जैसे कि पता है कि बहुत सारे खाने की चीज़ें जो हमने स्टोर करनी होती हैं फ्रिज में या और तरीक़ा से, तो उनमें ये प्लास्टिक के जो बर्तन हैं वो बहुत काम आते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे बर्तन हैं प्लास्टिक के जो मुझे इतने अच्छे लगे, इतने पसंद आए कि इनको मैं काफ़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। वो मैंने एक के बजाय जो है वो 2-2 बाय कर लिए। अच्छा गाइस, सबसे पहले जो मैं आपको दिखाती हूँ वो ये है बर्तनों वाली जो बास्केट है, जिसमें हम आफ्टर वॉशिंग जो है वो बर्तनों को रखते हैं ताकि उनका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो उसके बाद हम उनको जो है वो कैबिन्स में रखते हैं। ये देखिए, मेरे पास पहले भी एक बास्केट थी, लेकिन उसके जो सुराख थे, जो होल्स थे ना, वो थोड़े से बड़े लंबे किस्म के थे। तो आपको पता है कि अक्सर घरों में वो कॉकरोचेस वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह लाजमी जो है वो घरों में होते हैं। तो हमारे घर में भी ओबियसली वो मौजूद हैं। तो इसके लिए जो है ना, मैंने फिर उसको सेव करने के लिए ये जो है वो बारीक सुराखों वाली जो है ना बास्केट जो है ली। मुझे ये था कि मैं वो कवर जो ऊपर से होती है वो बास्केट लूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। और इसके अलावा आप देखें, ये कुछ मैंने ग्लासेस बाय किए, जो ये भी प्लास्टिक के ग्लासेस हैं, लेकिन ये इनका यूज़ इसलिए ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है कि जैसे बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है तो उनको जल्दी जल्दी से दूध जो है वो ओवन में गर्म करके देना हो, तो उसके लिए ये मैंने ख़रीदे हैं। शीशे के जो है, जो बच्चे अक्सर जो है उनको तोड़ देते हैं, उनको ख़राब कर देते हैं। तो मैं ना इस तरह के प्लास्टिक के बर्तन बाय करके तो इनको यूज़ करती हूँ। इसके अलावा आप ये देखें गाइज़, ये फ्राइज़ वगैरह के लिए, पकौड़ा समोसा जो भी हमने फ्राई करनी हो चीज़ें, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे पास इस तरह पहले भी था एक, लेकिन वो ना मेरी थोड़ी सी केयरलेसनेस की वजह से ना वो प्लास्टिक था तो वो मेल्ट हो गया ना, वो कढ़ाई के साथ लग के। तो अब मैंने ये लकड़ी का लिया है, तो आई होप सो कि ये काफ़ी अर्सा जो है मेरे पास चलेगा। अब ये देखें गाइस, ये है कटलेस मेकर, इसे कटलेस शेपर बल्कि इसको कहा जाएगा। ये इतना बेनिफिशियल है ना कि जब हम शामी वगैरह बनाते हैं या किसी भी किस्म की कटलेस बनाते हैं, तो इस एक जैसी सेम शेप में जो है ना वो कटलेस बनती हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं बनती। इसको यूज़ करना बड़ा आसान है। इसके अंदर जो है वो हम मिक्सचर रखते हैं और उसके साइड पे जो है वो एक खींचने वाली, मतलब वो एक चीज़ बनी होती है, उससे हम खींच के तो वो कटलेस को इजीली बाहर निकाल लेते हैं और सेम शेप में बनती है। इसके अलावा एक ये लिया है जो एग वगैरह फ्राई करते हैं और या कटलेस वगैरह को टर्न करने के लिए, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अब ये भी मैंने प्लास्टिक का है इसका हैंडल, तो आई होप सो मैं इसको भी केयरफुली यूज़ करूँ। अलावा ये प्लास्टिक की कुछ बॉटल्स हैं जो गर्मियों में यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं फ्रिज में रखने के लिए। अभी भी आपको पता है जैसे कि वेदर इज़ सो हॉट, अभी तक मतलब अक्टूबर का मंथ जो है वो स्टार्ट हो गया है, लेकिन वेदर अभी भी जो है वो काफ़ी गर्म है। तो ये बॉटल जो है वो अभी फ्रिज में जो पानी ठंडा करने के लिए वो मैंने ली हैं। इसके अलावा ये बाउल्स हैं, थ्री थ्री पीस में 3 in 1 इसके साइज़ हैं। और ये भी फ्रिज में स्टोर करने के लिए, कोई सालन बचा हो, थोड़ा हो, उस हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। रायता हो, दही हो, कोई चीज़ें भी, ऐसा काफ़ी चीज़ें हमारे घरेलू इस्तेमाल में इस तरह के बर्तन जो हैं वो आते हैं। इससे पहले भी मैंने ना कुछ बोल्स लिए थे, लेकिन ये मैंने अब न्यू लिए हैं। ये मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं। और इस तरह के ये भी देखें, ये भी उसी तरह, सिर्फ इसका कलर थोड़ा सा चेंज है। और इसका एक जो बड़ा वाला बोल है ना, वो मैं जो है वो यूज़ करने के लिए निकाल लिया है, तो अब ये 2 जो है मैंने अभी इस्तेमाल है। इसके अलावा ये देखें, ये बहुत ही परफेक्ट है, मतलब रोटियां इसके अंदर हमने रखनी हो, चपाती बना के या पराठे रखने हो, तो वो उसके अंदर गर्म रहेंगे। ये फुल रोटी का साइज़ में ये बाउल है, कवर बाउल है, ठीक है। और
इसके अंदर मतलब हम कहीं हमने कोई बिरयानी वगैरह या कोई इस तरह की राइस या कोई चीज़ स्वीट डिश भी इवन डैट के हम इसके अंदर जो है वो लेके जा सकते हैं अगर हमने कहीं लेके जाने। जैसे कि मैं जॉब करती हूँ तो वहाँ पे काफ़ी मतलब इस तरह से अरेंजमेंट हम लोग करते रहते हैं कि कोई घर से कुछ बना के लाए या कोई घर से कुछ बना के लाए। तो इस तरह मेरे लिए तो ये बर्तन बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। और ये देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने एक के बजाय दो लिए, तो ये मुझे ये है कि एक मैं घर में यूज़ कर लूँगी और एक मैं इस तरह कहीं मुझे लेके जानी पड़े कोई चीज़ें तो मैं उसके लिए एक जो है वो संभाल के रख लूँगी, उसको मैं यूज़ नहीं करूँगी। और प्लास्टिक भी इसका काफ़ी जो है वो मज़बूत है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अलावा अब ये देखें, ये मसाला बॉक्स है, ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इसके अंदर 4 जो हैं वो 4 बॉक्सेस इन वन है। और मैं इसको यूज़ करती हूँ मतलब चाय की पत्ती, एक साइड पे नमक, चीनी और इलायची, लौंग वगैरह, ये 4 चीज़ें मैं इसमें जो है वो रखती हूँ। इससे ये होता है कि एक बॉक्स पकड़ा और मेरी जो है वो चाय जो है वो रेडी हो जाती है। बहुत ज़्यादा किचन में चीज़ें भी जो है वो उनकी भरमार नहीं हो जाती। बस एक बॉक्स में जो है मैं अपना चाय का सामान जो है वो रख लेती हूँ। इसके अलावा एक ये भी मसाला बॉक्स है और इसके अंदर जो हैं वो 6 जो हैं वो बॉक्सेस हैं। इसके अंदर मैं गरम मसाला की काफ़ी वैरायटी रख सकती हूँ, धनिया, ज़ीरा और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, इस तरह के काफ़ी सारे मसाले जो है मैं इसमें स्टोर कर सकती हूँ। और जिस तरह वो कहते हैं ना कि अगर हम एक बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें ये सारे मसाले जो हैं वो लाजमी पड़ते हैं। तो एक बॉक्स में जो है ना, मैंने बहुत सारे जार्स की भरमार नहीं की किचन में, एक बॉक्स पकड़ा तो जो भी मसाले हमने डालने हैं वो डाल लिए। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल है, इस तरह के बॉक्स भी बहुत यूज़फुल होते हैं। अच्छा, ये कुछ रोटी वाले रुमाल थे जो मैंने बाय किए। इसके अलावा ये देखें, ये भी एक मतलब ये स्टफ़ का जो है वो बना हुआ है हॉट पॉट की तरह। इसमें जो है वो फ़ोम लगा हुआ है जिससे चपाती जो है वो गर्म रहती है। और ये ज़िप जो है ज़िप के ज़रिए इसको सेव किया जाता है। ये भी बहुत खूबसूरत सा, प्यारा सा और घर के लिए डेली रूटीन में यूज़फुल है। इसके अलावा एक ये भी एक रोटी रखने के लिए एक अंदर चंगेर या चाबी जिसको कहते हैं वो फिक्स हुई है और इस तरह से ये ओपन होता है। और इसके अंदर एक और रुमाल टाइप है जो कि शायद हम रोटी को ऊपर से कवर करते हैं और फिर इस तरह से इसको हम फिर से जो है वो बंद कर लेते हैं। तो ये एक साइड पे इसका मैजिक लगा हुआ है, ये भी मुझे बहुत अच्छी और डिफरेंट सी लगी थी तो मैंने इसको बाय किया। ये आम रूटीन में जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसके अलावा ये कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल बास्केट्स हैं, 3 इन 1 है। और पहले मेरे पास थी वो राउंड शेप में थी, ये स्क्वायर शेप में है। और इस तरह की चीज़ें आपको पता है सब्ज़ी कटिंग के लिए और फ्रूट रखने वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा काम आती हैं, बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो ये बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत भी लगती हैं। इसके अलावा ये एक रूम डस्टबिन है और काफ़ी प्यारा खूबसूरत इसका कलर और डिज़ाइन है। ये जो है एक और मैंने बास्केट ली हो बड़ी, मतलब वो बाहर बालकनी में रखने के लिए हो, जो यूजुअली किचन गार्बेज रखने के लिए वो है, वो तो मैंने बाहर रख दिया यूज़ करने के लिए। इसके अलावा इसके साथ जो है ये टिशू बॉक्स है, बहुत खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने इसको यकीनन आपके सामने बाय कर लिया। वह ये मेकअप बैग है और इसकी जो है वो काफ़ी कैपेसिटी है। इस जब किसी इवेंट पे, कोई शादी पे या कहीं जैसे अम्मी के घर जाना हो, कोई वहाँ पे इवेंट हो छोटा मोटा सा, तो मैं इस तरह के बैग में अपना मेकअप जो है वो इजीली कैरी कर लेती हूँ। और इसकी कैपेसिटी आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी है। ये 2 ज़िपर है बैग है और अंदर से भी मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से है और इसमें यूजुअली जो मेकअप मुझे चाहिए होता है वो इसके अंदर इजीली आ जाता है। इसको मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है तो इसलिए मुझे चाहिए था कि मैं एक और जो है वो उसको यूज़ कर लूँ। इसके अलावा ये कुछ मैंने ग्रोसरी की चीज़ों में से कुछ चीज़ें ली थी।
तो ये कुछ स्केचेस वैसे ही देखिए, बटरफ्लाई में ये एक तो है ये इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट है, और दूसरा ये ग्रीन कलर में, तो वैसे ही मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसे लगता है जैसे कोई ज़मरद किस्म का जो है वो पर्ल है, बहुत खूबसूरत लगता है उसका कलर भी। सो गाइस, इन द एंड ऑफ व्लॉग एक छोटी सी बात, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सबसे पहले जो चीज़ इंसान के तराजू अमाल में रखी जाएगी वो इंसान का वो खर्च है जो इसने अपने घर वालों के लिए किया होगा। सो गाइज़, अपने लिए और अपने घरों वालों के लिए आसानियाँ और आसाइशें जो है वो पैदा करें, इसका बहुत अजर सवाब है। और इसके अलावा आप हमेशा ऐसे कोशिश करें कि आप दूसरों को भी खुश रखें और आप ख़ुद भी खुश रहें। यकीन करें, दूसरों को खुश रखने के साथ आपको जो अंदरूनी जो दिली खुशी मुयस्सर आएगी, जो दिली सुकून मुयस्सर आएगा, वो आपको किसी और चीज़ में नहीं होगा। आई होप यू गाइस आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ़ यू एंजॉयड माई व्लॉग देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।